हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है दीपक और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस टारगेट सेमेस्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपके सेमेस्टर एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने तैयारी अपनी बढ़ा दी होगी, ठीक। तो उसी को हम भी ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लगातार कमेंट मैसेज हम देखे। तो उसके बाद हमें लगा कि कहीं ना कहीं बच्चों की हेल्प करनी चाहिए और आपको आप लोगों की ये मनोकामना ही थी कि सर करा दिया जाए क्वेश्चंस को। तो मैंने उन सभी क्वेश्चंस, कमेंट्स, मैसेज को देखा और आपके मैसेज और कमेंट पर काम किया। ठीक है। ऐसे बच्चे जो ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए, व्हाट्सएप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जो भी हम देंगे, ठीक है, चाहे पीडीएफ्स हो, चाहे आपका टाइम टेबल हो। टाइम टेबल मीन्स ये जो भी जानकारी हो सेमेस्टर एग्जाम से, आपको हम उसी ग्रुप में डाल देंगे। क्योंकि आपकी क्लासेस सातों दिन में भी चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है। उसी अनुसार आपको नोटिफिकेशन कहाँ दिया जाएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है, प्लांट पैथोलॉजी का जो लेक्चर है, इसमें बच्चों हम बात करने वाले हैं। अभी हम सिंपल से, जैसे होता है ना, हम लोग छत पे चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, यानी पहली सीढ़ी चढ़ना कितना आसान है। आसान है, जाहिर सी बात है, छोटा बच्चा भी चढ़ जाता है, तो आप लोग बड़े हो चुके हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन का लेवल धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे। इसलिए हम इस लेक्चर में जो है, अभी हम छोटे क्वेश्चन, मतलब थोड़े आसान क्वेश्चन लाए हैं। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर चढ़ते जाएंगे, यानी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। इसको आप देखिएगा, फिर उसके बाद इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करिएगा। ठीक है। तो आपको पता है, ये जो सिलेबस है, यानी ये जो कोर्स है आपका, कौन सा कोर्स, प्लांट पैथोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ये 4 क्रेडिट का है। इट मीन्स आप इसकी भूमिका समझ सकते हैं कि एक हफ्ते में 4 क्लास तो केवल यही खाएगी। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द गिवन डिजीज इज रिलेटेड टू बाजरा। देखो इसमें क्या है, एक तरफ हिंदी है, एक तरफ इंग्लिश है। जो बच्चे हिंदी में समझना चाहते हैं वो हिंदी में समझेंगे, जो बच्चे इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो इंग्लिश में समझेंगे। ठीक है। तो कह रहा है विच ऑफ द गिवन डिजीज इज रिलेटेड टू बाजरा। कौन सा ऐसा डिजीज है, ठीक है, कौन सा ऐसा डिजीज है जो किससे रिलेटेड है, बाजरा से। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो अर्गट होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। ये पीडीएफ बनाने वाले सर की गलती है। फिलहाल हम नेक्स्ट जो लेक्चर लाएंगे उसमें प्रयास करेंगे कि आंसर को छुपा लिया जाए। क्यों छुपा लिया जाए, कि आपको लगे हाँ कि ये नहीं, ये नहीं, ये होगा। आप खुद अपने मन में एक बार कैलकुलेट करिए, एक बार दिमाग लगाइए कि ये नहीं, ये होगा, क्या हम सही बता रहे हैं। इस तरीके से आप सोचिएगा। ठीक है। तो हम नेक्स्ट पीपीटी में क्या करेंगे, इसको हटवा देंगे। ठीक। तो इसका जो आंसर होगा अर्गट, अर्गट डिजीज आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें देखो, इस जो लेक्चर है इसमें हम इसी से संबंधित कुछ जो फंडामेंटल चीज़ें, जो कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंगल डिजीज इन प्लांट। मतलब कौन सा इसमें से ऐसा एग्जाम्पल है जो फंगल डिजीज का है। किसका है बच्चों, फंगल डिजीज का है। ठीक है। कौन सा ऐसा डिजीज होता है जो फंगल, यानी फंगस के कारण, जो कवक होता है उसके कारण होता है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा, पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है ये किसके कारण होता है, आपका फंगस के कारण होता है। वहीं पे अगर हम अदर चीज़ों की बात करें, जैसे ब्लाइट की बात करें तो बैक्टीरिया से भी होता है। क्लोरोसिस की बात करें तो इसमें टिश्यू टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, हम मर जाते हैं और अंततः पौधा पीला हो जाता है और क्या होता है, पौधा सूख जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर विच ऑफ द गिवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज काज्ड बाय वायरस। देखो इसमें आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि वायरस से होने वाले डिजीज आपको पता होना चाहिए। ठीक। बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज पता होना चाहिए, वायरस से होने वाले डिजीज पता होना चाहिए, निमेटोड से होने वाले डिजीज पता होना चाहिए। इट मीन्स देखा जाए तो कॉजल ऑर्गेनिज्म, यानी कि
जो भी पैथोजन है जिनके द्वारा जो है डिजीज काज की जा रही, कौन सी डिजीज काज की जा रही, किस फसल में आ रही है, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही सब चीज़ें आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, कह विच ऑफ द गिवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज काज्ड बाय ए वायरस। वायरस की बात करें तो इसमें जो है विल्ट, विल्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो विल्ट जो है फ्यूजेरियम स्पीसीज का नाम सुना होगा, उसके द्वारा होता है, मतलब इसका काजल ऑर्गेनिज्म जो होता है फ्यूजेरियम स्पीसीज होता है। ठीक, आगे बात करते हैं, कह रहा कि विच ऑफ द गिवन डिजीज इज काज्ड बाय निमेटोड। निमेटोड के द्वारा कौन सा डिजीज इसमें काज होता है, तो रूट नॉट, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रूट नॉट होता है बच्चों, ये किसमें, टमाटर, टमाटर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वैसे देखें तो आपका पीनट्स में भी पाया जाता है, लेकिन टमाटर का ये डिजीज है। ठीक है, और ये किसके कारण होता है, निमेटोड के कारण होता है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द गिवन डिजीज इज रिलेटेड टू ग्राउंड नट। मतलब ग्राउंड नट से रिलेटेड डिजीज इसमें से कौन सा है। तो अगर हम बात करें ग्राउंड नट से, तो टिक्का, टिक्का बहुत आप लोगों ने सुना होगा। तो जो टिक्का डिजीज है वो किससे रिलेटेड है, ग्राउंड नट से, यानी कि मूंगफली से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द गिवन डिजीज रिलेटेड टू शुगर केन, यानी रिलेटेड टू शुगर केन, ये इसमें से कौन सा डिजीज है जो कि किससे रिलेटेड है, आपका शुगर केन से रिलेटेड है। तो शुगर केन से रिलेटेड अगर डिजीज की बात करें तो रेड राट ऑफ शुगर केन। ठीक है, कौन सी डिजीज है, रेड राट ऑफ शुगर केन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हम लोग ज़्यादा कुछ इसमें देखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि अब जो लेक्चर्स आएंगे आपके थोड़ा हार्ड लेवल के आएंगे। अभी तो ये लो लेवल के हैं, तो इसमें जनरली आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट रट जाना है। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द ओड वन ऑफ फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मतलब इसमें से कौन सा जो है गिवन ऑप्शन में से ओड है। ठीक है, ओट की अगर हम बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू जो है उसके बारे में अभी हम आपको बताए थे कि फंगल डिजीज है। ठीक है, क्या है, फंगल डिजीज है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, डाउनी मिल्ड्यू। आगे बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन डिजीज इज रिलेटेड टू पोटैटो, कौन सा ऐसा डिजीज है जो पोटैटो से रिलेटेड है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान के कारण ये डिजीज होती है। कौन सी डिजीज, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, आगे बात करते हैं, आयरिश फेमाइन 1845 में जो आया था इसी के कारण आया था, ध्यान रखिएगा। 1845 में जो आयरिश फेमाइन आया था, सॉरी 45 होगा, वो किसके कारण आया था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण आया था। ठीक, आगे बात करते हैं कि ब्लैक स्पॉट, ब्लैक स्ट्रीप, ब्राउन स्पॉट आर द डिजीज रिलेटेड टू, मतलब ये जो डिजीज है ये किससे रिलेटेड है, तो ये शुगर केन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चों, शुगर केन से, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कह रहा कि फायर ब्लाइट डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द गिवन फ्रूट्स, यानी फायर ब्लाइट जो है वो किससे संबंधित है, कौन से डिजीज से संबंधित है, तो एप्पल से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एप्पल से संबंधित है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। हम डेली आपसे मिलेंगे। ठीक है, जो जो आपके डाउट होंगे वो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। हाँ, अगर आप ये भी चाहते हैं कि इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट कराया जाए, कौन से सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन लाया जाए, तो वो भी आप लिखिएगा, ज़रूर हम काम करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। कह रहा है विच ऑफ द गिवन डिजीज इज रिलेटेड टू कॉर्न, यानी जो मक्के से संबंधित कौन सी डिजीज है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी डिजीज ऐसी है जो मक्के से रिलेटेड है। तो बात करें एंथ्रेक्नोज ब्लाइट, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एंथ्रेक्नोज ब्लाइट जो है ये किससे संबंधित है, कॉर्न से संबंधित है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट डिजीज, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है
जो प्लांट डिजीज नहीं है, ठीक है। प्लांट डिजीज की अगर हम बात करें तो चिकन पॉक्स इसमें जो है प्लांट डिजीज नहीं है, क्योंकि ये एनिमल्स यानी पशुओं में मुख्यतः देखा जाए तो ये पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी जो भी डिजीज आपको दिख रहे हैं ये किसमें होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, चिकन पॉक्स। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर काज्ड बाय बैक्टीरिया इन प्लांट्स। मतलब इसमें से कौन से ऐसे डिजीज हैं जो किससे काज होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। तो बैक्टीरिया से सॉफ्ट रॉट, सॉफ्ट रॉट जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विच ऑफ द गिवन डिजीज इज रिलेटेड टू क्यूमिन सीड। क्यूमिन सीड से रिलेटेड मतलब जीरे से संबंधित जो बीमारी है तो वो कौन सी है, तो अल्टरनेरिया ब्लाइट यानी बी हो जाएगा, ठीक है। रिंग टाइप का जो है इसमें स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से, उसको देखेंगे आप लोग तो समझ जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन डिजीज काज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कॉपर इन प्लांट्स। मतलब देखा जाए तो कॉपर के डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है प्लांट्स में, तो नींबू का डाइबैक रोग होता है, ठीक है। डाइबैक डिजीज होता है। डाइबैक का मतलब जैसे ये प्लांट्स है, ठीक है, ये प्लांट्स है आपका। तो प्लांट्स डाई 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 का मतलब मरना, बैक का मतलब पीछे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ प्लांट सूखते हुए आता है, ठीक है। इस रोग में यही होता है, सिम्टम यही है, ठीक। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि फ्रूट क्रैकिंग डिजीज इन टमेटोज इन मेनली। मतलब फूड क्रैकिंग, अगर फ्रूट क्रैकिंग हो रही है टमाटो में तो वो किसके कमी के कारण होगी, तो बोरान की कमी के कारण होता है, ठीक है। बोरान की कमी के कारण क्या होता है, फ्रूट क्रैक कर जाते हैं, मतलब फट जाते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ प्लांट डिजीज। मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्प्रेडिंग ऑफ प्लांट डिजीज के लिए, प्लांट डिजीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑल फैक्टर यानी सभी फैक्टर जो हैं कि प्लांट डिजीज को स्प्रेड यानी फैला सकते हैं, ठीक है। तो ऑल फैक्टर इसके जो हैं सभी हो जाएंगे, एयर, रेनफॉल, बर्ड्स, या फिर हम ही हो गए तो हम ही फैला सकते हैं इस चीज़ को। तो वो क्या करेंगे, एक तरह से वेक्टर का काम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, विच ऑफ द गिवन डिजीज इज रिलेटेड टू वीट। कौन सा ऐसा डिजीज है जो वीट से रिलेटेड है, तो लीफ रस्ट। लीफ रस्ट, रस्ट किससे है, तो ये आपका किससे है, वीट से है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं, कह रहा है द ग्रीन ईयर इज ये विच ऑफ डिजीज। मतलब ग्रीन ईयर जो है कौन सा डिजीज है, तो फंगल डिजीज है। ध्यान रखिएगा ये फंगल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। कई बच्चे बैक्टीरियल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, तो फंगल डिजीज है, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द गिवन डिजीज रिलेटेड टू मस्टर्ड। यानी कौन सा ऐसा डिजीज है जो मस्टर्ड से रिलेटेड है। तो मस्टर्ड से रिलेटेड की अगर कोई डिजीज है तो वो कौन सी है, डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है। कौन सी डिजीज है बच्चों, डाउनी मिल्ड्यू, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उससे पहले आपको मैं एक चीज़ ये बता दूं, जो भी बच्चे अगर चाहते हैं हमारे माध्यम से तैयारी करने के लिए तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें। वहाँ पे आपको हिंदी प्लस इंग्लिश, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो दोनों माध्यम में दे। हैंड रिटेन नोट्स हम देते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में देते हैं, ठीक है। इसको जाके आपको क्या करना है, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे सभी चीज़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सभी चीज़ें अपलोड कर दी गई हैं, ठीक है। उससे डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप को और वहाँ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक द टिल गया।